कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आपको कुछ काम है? हाँ, वो मैं आपसे। जी, आप मुझसे? वो मैं आपसे। मैं आपसे। हेलो। हाँ, मैं बस 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ बोलिए। वो मैं कह रही थी कि आप। मैं शर्ट पहन के आता हूँ। दुनिया भर के सारे कॉल्स आज ही आने थे, अब मैं उन्हें कैसे बताऊं? क्या करूं कुछ समझ नहीं आया। अरे आप ये क्यों कर रही हैं? ये सब करने के लिए और लोग हैं। आप आराम कीजिए, वैसे ही आप बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। आप रेस्ट कीजिए। आपको कुछ कहना था? हाँ, वो कुछ नहीं। ओके। सो कैसा लगा तुम्हें मेरा घर? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसे लगे मेरे घर वाले? अच्छे लगे। तुम जानती हो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने क्यों ले गया था? नहीं, क्यों? मैं बहुत ही सिंपल सा आदमी हूँ और अपनी बातें बिल्कुल सीधी रखना चाहता हूँ। मुझसे शादी करो। वो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है। तो सोच लो नेहा, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर गया, सबसे मिलवाया। तुमने देखा है कि मेरे घर के स्टेटस में और तुम्हारे घर के स्टेटस में बहुत फ़र्क है। मेरे पास बड़ा घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, पर हाँ हम लोगों के दिल छोटे नहीं हैं। नेहा, हम सिंपल लोग हैं और मुझे और मेरी फैमिली को एक सिंपल लड़की चाहिए, और मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। आई डोंट नो तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, बट आई ऑल्सो नो कि मैंने सडनली ये सब बातें करके तुम्हें थोड़ा फंसा दिया। बट यू टेक योर टाइम, तुम्हें जितना वक्त लेना है लो, आराम से इसके बारे में सोचो समझो, उसके बाद तुम जो भी डिसीजन लोगी तो मुझे बताओ। लेकिन कॉफ़ी पीने में इतना वक्त मत लगाना, वरना ठंडी हो जाएगी। विटामिन मिनरल ज़्यादा होने से साइड इफेक्ट्स और कम होने से हेल्थ प्रॉब्लम्स। आओ, ये सब करने में मुझे टाइम नहीं लगता, लेकिन ये कैसे बोलूं? ये अमीना की बच्ची, ये सब बोलने में उसे टाइम बिल्कुल नहीं लगता, पट बोल देती। लेकिन मेरे लिए तो ये सब बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या? मिस आप घर जा रही है ना? मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा, प्लीज। ओके। ओके? ओके, ग्रेट। इन्हें ड्रॉप कर दो घर। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट मिस बोस। गुड नाइट। बोस आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ एकदम। ओके, आई एम फाइन। मिसेस दीक्षित, मैं चलती हूँ। आर यू ओके? आप पहले तो इतना गिरती नहीं थी, अब क्या हुआ? क्या? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ।
ना 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 ना। भैया एसी ऑफ कर दो, मुझे विंडो खोलना है। जी मैडम। पहली दफा है कि मुझ में तू झलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। बताया नहीं। What? अरे मेरी गलती थोड़ी ना है, मैंने बहुत ट्राई करी, लेकिन कभी उनका कॉल आता है तो कभी कुछ, कभी चांस ही नहीं मिला। तुझे क्या लगता है मिस्टर ओबोद्रो तुझे बिठाएंगे, कैंडल जलाएंगे, म्यूजिक चलाएंगे और तेरी आंखों में आंखें डालकर बोलेंगे सोना डॉल मुझे प्रपोज करो। बहुत टफ है। बैठना। मैंने जब प्रपोज के बारे में सोचा ना, तो मैंने उल्टा ही सोचा कि लड़का मुझे प्रपोज करेगा। तो तुझे ना किसी प्रिंस चार्मिंग से प्यार करना चाहिए था, मिस्टर ओबोद्रो से नहीं। तुझे ना कुछ करना पड़ेगा, I mean, तुझे एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। कहता पहली ना, रियल लाइफ में ऐसे दुपट्टे नहीं उड़ते। मैंने बहुत ट्राई किया, मैं नहीं बोल पाई। Shut up, you shut up. I have an idea. हम ना मिस्टर ओबोद्रो को डिनर पे बुलाएंगे एक रेस्टोरेंट में। डिनर? बहुत ही काम किया करो। चल मैं कल होने वाली नाइट को क्रिएट करती हूँ, तू और मिस्टर ओबोद्रो अकेले। और वैसे तो उन्हें मिस्टर ओबोद्रो क्यों कह रही है? ओके, तू और देव। देव तो बिल्कुल भी मत बोलना। फिर क्या बोलूं? तू ना पहले उनको बोल ले, उसके बाद हक जताना। नाउ बैक टू द नाइट। एक छोटी सी टेबल, तू और मिस्टर ओबोद्रो। उस टेबल पर कैंडल जल रही है और बैकग्राउंड में म्यूजिक। तू ब्यूटीफुल लग रही है मेरी तरह, और मिस्टर ओबोद्रो हैंडसम लग रहे हैं हमेशा की तरह। इमेजिन कि मेरी जगह वो है और तुम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हो। तू उसकी तरफ देख रही है, वो तेरी तरफ देख रहे हैं, और बस तुम दोनों एक दूसरे में खो गए हो। और खोते खोते तुमने बोला, अब बोल। इमेजिनेशन में इससे दीक्षित इतने अच्छे लग रहे कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही। सोना, डर लग रहा है, पहली बार है ना, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। सब कुछ अच्छे से होगा, परफेक्ट, रोमांटिक। और जब तू उन्हें प्रपोज करेगी ना, तो वो तेरे पास आएंगे और Would you like to dance? आज मुझे रणवीर ने शादी के लिए प्रपोज किया। माँ ने ना लंच में आज भरवा करेला दिया था, वो सक्सेना जी को बहुत पसंद आया। पता है थैंक्स लिखा है, पता है लिखा What? वो रणवीर, आपके इंग्लिश टीचर, उन्होंने आपको प्रपोज किया? Oh my God! मतलब दी, कब, कहाँ, कैसे, सब कुछ ना मुझे डिटेल में बताओ। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बस जैसे एक मैच्योर्ड इंसान प्रपोज करता है वैसे ही उसने नॉर्मली कॉफी पीते पीते पूछ लिया। मतलब कोई सरप्राइज नहीं था? होता है ना, कॉफी पीते पीते वो रिंग निकल आती है, या वो जो बलून्स देते हैं, कुछ नहीं था? खैर, होते हैं कुछ लड़के ऐसे, यू नो, डिसेंट टाइप के। पर दी, आप मुझे ये बताओ, आपने क्या क्या कहा? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? अच्छा लगा। पहली बार मुझे किसी ने पसंद किया है, भाई के बैंक बैलेंस को नहीं। पहली बार ऐसा लगा
जैसे देव दीक्षित की बहन के अलावा मेरा अपना भी कोई वजूद है। वाओ दी, दैट्स सो स्वीट। आई मीन आपने हाँ कर दिया ना, कितना मजा आएगा ना। आपके बॉयफ्रेंड एकदम इंटेलेक्चुअल टाइप, आप लोग डेट्स में ना वो मोटी मोटी बुक्स पढ़ा करोगे। वैसे दी, मुझे ना वो बहुत ही अच्छे और एकदम सुलझे हुए इंसान लगते हैं। हाँ, मैं भी जब उनके साथ होती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। लेकिन क्या दी? आज रणवीर मुझे अपने घर ले गया था। छोटे से घर में बहुत सारे लोग थे, 4 बड़े 2 बच्चे, एक माँ। एक पल के लिए लगा जैसे जहां से जिंदगी शुरू हुई थी वापस वहीं पहुंच गई हूँ। वो वक्त, वो जिंदगी में भूल चुकी हूँ रिया। मैं उसे वापस से नहीं दोहराना चाहती। मेरा पूरा बचपन जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे पिस गया था, लेकिन अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी किसी भी बोझ के नीचे नहीं दबाना चाहती। अब मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती रिया। मुझे पता है ये सब कहते हुए मैं खुद गर्ज लग रही होंगी, लेकिन मैंने इतने साल दूसरों का ख्याल रखा है, लेकिन अब मैं अपना ख्याल रखना चाहती हूँ। आई एम सॉरी दी। तू क्यों सॉरी बोल रही है रिया? दी, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ने आपके कंधे झुका दिए ना, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। मेरी और निकी की वजह से दी, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आई एम रियली वेरी सॉरी दी। ऐसी बातें करेगी थप्पड़ खाएगी। तुम दोनों कोई बोझ नहीं थे मेरे लिए। तुम दोनों मेरी बहनें हैं। दी, मैं बस चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो। सोचो दी, कोई तो रास्ता होगा जो आपको आपकी खुशियों तक ले जाए। होगा, लेकिन शायद वो रास्ता रणवीर की तरफ नहीं जाता है। हेलो। हाँ टीना, मिस्टर गुजराल के साथ मीटिंग की सारी तैयारी हो चुकी है ना? यस सर। देखो ये मीटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। श्योर सर। हाँ एक बात और, वो मिस बोस के लिए टैक्सी का अरेंजमेंट हो गया? उन्होंने वापस काम पे आना शुरू कर दिया बिना मुझे बताए। सर हो गया है। ओके। कितना हुआ भैया? 50 रुपये। 50 रुपए? अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि हम टैक्सी में बैठे और आपका मीटर पैदल चल गया। ले लीजिए 150। 150 नहीं मैडम, सिर्फ 50 रुपये। सिर्फ 50? क्या हुआ सोना? भैया बोल रहे कि सिर्फ 50 रुपए हुए। वाह वाह। भैया आपका मीटर तो सही चल रहा है ना? नॉर्मली तो 150 200 होते हैं। मैडम हमारी कंपनी में स्कीम चल रही है, आज से 1 महीने तक 1/4 ही लगेगा। ये देखिए, इसमें नंबर भी है, जब भी जरूरत हो आप बुला लें। चलना यार सोना। हाँ थैंक यू भैया। अब हर रोज 100 रुपए बचाएंगे और फिर सरोजनी में शॉपिंग। चल। जी मैडम, आपका दिया हुआ ब्रोशर दिखाया, तब जाके यकीन आया उन्हें। देव। हाँ माँ। देव बेटा, रिया बता रही थी कि ऑफिस में कुछ बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और उसके लिए शायद तुझे विदेश भी जाना पड़े। तू अभी जाएगा क्या? नहीं माँ, अभी नहीं जाना। अभी मिस्टर गुजराल खुद मेरे ऑफिस आ रहे हैं मीटिंग के लिए, और अगर इस मीटिंग में सब अच्छे से गया तो हमारी कंपनी ईश्वरी एंटरप्राइज के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा ही होगा, तू कर रहा है तो अच्छा ही होगा। पर बेटा काम के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखा करना। कितना दुबला होते जा रहा है तू, सच। ओहो, ये कौशल्या माता और रामलला के बीच चुप चुप के क्या बातें हो रही अकेले में? कुछ नहीं, बस देव बता रहा था कि ऑफिस में बिजनेस पे कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है वो। अच्छा। आप भी आशीर्वाद दीजिए उसे। जी जी, गरीब की बेटी के पास आशीर्वाद के अलावा और है ही क्या? जितना चाहे उतना ले लो बेटा, इस पे कौन सा टैक्स लगता है? जी जी, देव की कामयाबी के लिए ना मैं तो चिंतपूर्णी मंदिर में जाकर धरना ही दे दूंगी। जब तक देव का काम नहीं बनेगा ना
मैं नहीं हिलने वाली वहां से। बेटा तू भी चलना मेरे साथ, हाँ? मुझे जिसका आशीर्वाद चाहिए वो हमेशा मेरे साथ है। मैं चलता हूँ। चलता हूँ। जीजी आप चलिएगा मेरे साथ, और हाँ चलकर ना माफी भी मांग लीजिएगा। माफी किस बात की? जीजी देव ने भगवान के साथ आपकी तुलना की है। अब आपका भागी तो वो बन ही गया ना। जीजी मंदिर चल के ना माफी मांग ही लीजिएगा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए उसका। मैं तो ऐसे कह रही थी, वो देव की भलाई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप ठीक तो है ना? नहीं मैं ठीक हूँ। एक्चुअली ना वो आज मैं आपको डिनर पे इनवाइट करने आई थी। मुझे? आपने सोना के लिए इतना कुछ किया है ना, तो हम आपको प्रॉपर्ली थैंक यू बोलना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि आप सोना के साथ डिनर पर जाएं। जी? जी मतलब कि हमारी फैमिली के साथ डिनर पर जाएं। देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी जगह और कोई भी होता तो यही करता। और वैसे भी मिस बोस हमारे लिए काफी खास है। जैसे उन्होंने माँ का ख्याल रखा। आई वो अब सोना ने आपकी मॉम के लिए इतना कुछ किया है और आपने सोना के लिए इतना कुछ किया है, तो हमें भी कुछ करने का मौका दीजिए। माशी ने बड़े मन से आपको इनवाइट किया है, और अगर आप ना बोल देते हैं तो माशी बुरा मान जाएंगे ना। और वैसे भी सोना आपको अपने हाथों से आई मीन कि माशी आपको अपने हाथों से खिलाएंगी। प्लीज देव बाबू मान जाइए। ओके, I'll come. थैंक यू। सोना आपको वेन्यू बता देगी। ऑलराइट, ठीक है। हाय, ये विकी है, मेरा कजिन। DU में पढ़ता है। कौन सा कॉलेज? सेंट जॉनथन कॉलेज में। ओह, वहाँ तो मैं भी पढ़ती हूँ। कमाल है, आप कॉलेज में दिखते नहीं। हाँ तो मैं कोई टीचर थोड़ा ना जो रोज देखोगी मुझे। स्टूडेंट हूँ, क्लास में रहता हूँ। वैसे मैंने तुम्हें वहां पर जरूर देखा है। क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ने जाती हूँ। अच्छा। एनीवेज, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। और मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। आप मुझे छोड़ देंगे प्लीज? मुझसे पूछे तो तंग क्यों करी है? इट्स ओके, मैं छोड़ दूँगा। और आप सोना को कभी मत छोड़िएगा। I mean, उसे तो कहीं जाना नहीं था, आप उसको कहाँ छोड़ेंगे? चलें? भाई गॉड, bongs are hot. लेकिन कितने अनफ्रेंडली होते हैं ना, है ना? क्योंकि सेंसिबल होते हैं, जानते हैं कि किससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए और किससे नहीं। Ouch. सर, आपकी कॉफी। सर, किसी भी मीटिंग से पहले आपको इतना एंशियस नहीं देखा। इससे पहले ऐसे किसी इंसान से मीटिंग हुई भी तो नहीं। तुम्हें पता है मिस्टर गुजराल इंडिया के सबसे बड़े टाइकून्स में से एक है। उनकी कंपनी के साथ हमारा मर्जर हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। बट फॉर दैट आई नीड टू इम्प्रेस हिम। उन्हें इम्प्रेस करना ही होगा। आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे? ऑल द बेस्ट सर। यस मिस्टर गुजराल। ओके, आप आ गए। ठीक है, I'll come down. मिस्टर गुजराल आ चुके हैं। Just make sure everything is all right. ओके सर। इतनी कम उम्र में इतनी तरक्की, दैट्स कमेंडेबल मिस्टर गुजराल, अभी तो मैंने सिर्फ चलना सीखा, दौड़ना तो शुरू भी नहीं किया। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अगर आप हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो आई एश्योर यू आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बताइए, लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। मिस्टर दीक्षित, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक है इम्पेशेंस और दूसरी पेशेंस। आपने जल्दी करना सीख लिया, लेकिन सब्र करना भी नहीं सीखा।
एग्रीमेंट साइन करने से पहले मैं चाहूंगा आप ये पेपर्स पढ़ लें। ऑलराइट, आज शाम तक मैं इन्हें पढ़ लूंगा। मिस्टर दीक्षित, आज रात को आई एम हैविंग अ स्पेशल डिनर। इफ यू डोंट माइंड, यू जॉइन अस। वहां पर सब डिटेल्स डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली आज शाम के लिए मेरी एक कमिटमेंट ऑलरेडी है और मैं कमिटमेंट्स नहीं तोड़ता। गर्लफ्रेंड, जहां तक मुझे मालूम है यू आर नॉट मैरिड। सॉरी पर्सनल बातों को बिजनेस मैटर्स में ले आया। दैट्स ऑलराइट। और जहां तक गर्लफ्रेंड का सवाल है वैसा नहीं, इसलिए और एक कमिटमेंट है, उसके लिए जा रहा हूं। ग्रेट, एंजॉय योर डिनर। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहती हैं? तुम्हें जानो, रोज क्या जानो आई एम सॉरी, आई मीन आप कैसे जानते हैं? आपकी आंखें बता रही हैं। यही मौका है, सुनो बोलते আমি তোমাকে, I mean I love you so much.